नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 26 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर वेज रिवीजन के मामले को सोल्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ है और वो कॉन्फ्रेंस 27 मई के आसपास यहां पर इस अपडेट में पूरी बातें बताई जा रही है कि ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ, क्या हुआ, या फिर इस कॉन्फ्रेंस में वेज रिवीजन पर क्या मुद्दे उठाए गए या फिर क्या प्लानिंग की गई। ठीक है, ये जो सर्कल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र में हुआ है, उधर वाले सर्कल में। तो फिलहाल इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई है और वेज रिवीजन के मुद्दे पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है वेज रिवीजन का मुद्दा काफी टाइम से सॉल्व नहीं हुआ है। 2017 की बात करें, 2017 से लेकर आज यानी कि 2026 तक 9 साल 4 महीने पूरे हो चुके हैं। अब मई का महीना भी एंडिंग होने वाला है, तो 9 साल 5 महीने हो गए हैं। 9 साल 5 महीने से थर्ड पीआरसी का इंतजार सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स भी काफी टाइम से कर रहे थे। अभी हालांकि पेंशनर्स की डीलिंकिंग नहीं हुई है पे रिवीजन से, इसलिए कहीं ना कहीं अभी थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए हैं पेंशनर्स। ठीक है, पे रिवीजन जुड़ा हुआ है, पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों इंतजार कर रहे हैं। और दोनों सिर्फ इंक्रीमेंट का ही नहीं यहाँ पर, यानी कि वेज या फिर पेंशन इंक्रीमेंट का ही नहीं, पूरे 9 साल 5 महीने का जो एरियर है उसका भी इंतजार हो रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है 27 मई 2026 की, उस अपडेट को पूरी जानकारी सही समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना है। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए 26 मई 2026 की अपडेट है। बीएसएनएल यूनियन होल्ड 8 सर्कल कॉन्फ्रेंस इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली इस कॉन्फ्रेंस में क्या समझाया गया उसको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों जो मुद्दा है, ये 24 मई 2026 रविवार को पोर्ट ब्लेयर के सन सी रिजोर्ट में बीएसएनएल यूनियन, जो कि एम्प्लॉय यूनियन है, की 8वीं सर्कल कॉन्फ्रेंस अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जो सर्कल है वहां पर एक महाधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 24 मई को। आज 26, आज 27 मई हो गई है, 26 मई को ये अपडेट निकल कर आई है। तो चलिए पेंडिंग वेज देखिए यहां पर हुआ क्या वो देखते हैं। पेंडिंग वेज रिवीजन का जो मुद्दा है वो ज्यादा इसको उठाया गया है, इस पर ज्यादा फोकस दिया गया है। यूनियन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कामरेड एस विजय कुमार ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और देश भर के बीएसएनएल कर्मचारियों के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों पर बात की। चुनौतियां आपको पता है, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज हो गया। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर पेंडिंग वेज रिवीजन यानी कि तीसरे वेतन संशोधन की रुकी हुई फाइल और सरकार की निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन वाली नीतियों जो पॉलिसीज है उनको कर्मचारियों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। यानी कि देखिए जो बड़ा अधिकारी है, जो बीएसएनएल अपने खुद में डिसीजन लेता है और उसका दोष कर्मचारी एम्प्लॉइज पर डालता है और बोलता है कि अभी आपने डिसीजन लिए, कंपनी की हालत के जिम्मेदार आप है ना कि कर्मचारी। अभी ऐसे में अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कंपनी लॉस में जाने का कारण कर्मचारियों को क्यों बताया जा रहा है और उसकी सजा कर्मचारियों को क्यों दी जा रही है। उनकी जो वेज रिवीजन है वो तो लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आपने 2017 से थर्ड पीआरसी लागू नहीं किया तो आगे अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आगे हड़तालें भी हो सकती है और भी बड़ी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि बीएसएनएल यूनियन काम रोको। ठीक है, जैसे कि बीएसएनएल में काम रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आगे 4G और 5G रोल आउट करने की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ तक काम किया और पूरा हो गया आपका काम। आपका काम तो आगे भी चलता रहेगा, 4G रोल आउट करेंगे, 5G रोल आउट करेंगे, इसी के साथ 6G रोल आउट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों और इन सभी के जो बीएसएनएल में अभी हालत है, बीएसएनएल एकदम से शेयर खो रहा है अपना, इसी के साथ अपने सब्सक्राइबर भी खो रहा है, तो इसके जिम्मेदार जो पॉलिसीज आपने बनाई वो है, ना कि कर्मचारी। मैनेजमेंट का भरोसा, इसकी अगर बात करें, देखिए इस ओपन सेशन में अंडमान एंड निकोबार टेलीकॉम सर्कल के सीजीएम आईटीएस
श्री वीएस इंद्राई भी शामिल थे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन यानी कि गारंटी दी है और टेलीकॉम के विकास के साथ साथ स्टाफ वेलफेयर यानी कि कर्मचारी कर्मचारी कल्याण पर विशेष जोर देने की बात की है। अभी कर्मचारियों पर जोर देंगे तो थर्ड पीआरसी देना जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए थर्ड पीआरसी उनको चाहिए। इसी के साथ 2 साल 5 महीने का एरियर भी चाहिए, तो सभी कुछ उनको मिल जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। प्रस्ताव ये है, प्रस्ताव पास हुआ है यहाँ पर जो रिसोल्यूशन है। इस महाधिवेशन में वर्किंग कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति के पास किए गए हैं, जिन्हें अब सीधे कारपोरेट ऑफिस और डोट के सामने मजबूती से रखा जाएगा। आज 27 मई 2026 की सबसे गहरी इनसाइड स्टोरी है, पूरी बताऊंगा आपको यूनियन की प्लानिंग वगैरह, क्या आगे प्लानिंग बनाई जा रही है वेज रिवीजन को पाने के लिए। देखिए दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में जो अगली प्लानिंग बनाई गई है उसका असली मकसद देख लेते हैं, समझना जरूरी है। देखिए, सिर्फ एरियर पर रुकना नहीं है यहाँ पर। एरियर यानी कि अभी जो 4 महीने का एरियर आपने यहाँ पर मनवाया है सरकार से, उस पर नहीं रुकना है। इसके आगे भी और सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको भी लागू करवाना, जैसे वेज रिवीजन का सबसे बड़ा मुद्दा। पेंशन रिवीजन तो कोर्ट केस के साथ खत्म हो जाएगा यानी कि उनको मिल जाएगा, लेकिन वेज रिवीजन को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर 22 मई को डोट से 4 महीने का आईडीए एरियर पास करवाने के बाद अब यूनियनों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यानी कि 7वें आसमान का मतलब यह है कि उन्होंने संघर्ष किया, हड़ताल की और उनको 4 महीने का जो एरियर है वो मिल गया मई की सैलरी के साथ। और अभी तक ये शायद आपके खाते में नहीं डला होगा, क्योंकि इसकी तारीख मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। जो भी तारीख थी उस तारीख को डल जाएगा, यानी कि मई के एंडिंग हफ्ते के लास्ट 2 से 3 दिनों में। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूनियन का जो जोश है वो बहुत तेज है। आईडीए एरिया ले लिया हमने तो वेज रिवीजन भी पाकर रहे हैं। अंडमान निकोबार जैसी दूर दराज की सर्कल कॉन्फ्रेंस में पेंडिंग वेज रिवीजन को मुख्य एजेंडा बनाना ये साबित करता है कि यूनियन ने अब डोट को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का बहाना बनाने का और मौका नहीं देगी। संसद का घेराव होने वाला है, इसमें लामबंदी की बात करूं, मोबिलाइजेशन की, तो इस सक्रिय कॉन्फ्रेंस के जरिए यूनियन ने अपनी नई टीम खड़ी कर दी है, जिसमें कामरेड खड़ी कर दी है। ये नई टीम अब संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान होने वाले महाआंदोलन के लिए कर्मचारियों को पूरी तरीके से तैयार करेगी। ठीक है, यानी कि एक कमेटी बनाई है, ग्रुप बनाया है, और वो ग्रुप पूरे सर्कल में सभी कर्मचारियों को मतलब इकट्ठा करने में, तैयारी करने में मदद करेगी, ताकि उनके अंदर जो जोश है अभी फिलहाल वो कायम रहे, टूटे ना वो अंदर से। पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ की साझा लड़ाई, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पेंशनर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये जो संसद भवन का घेराव है इसकी प्लानिंग बनाई जा रही है, और इसके लिए पेंशनर्स एसोसिएशन है उनसे मिला जा रहा है। देखिए, निजीकरण की जो पॉलिसीज है उनको और वेज रिवीजन के इस साझा मंच पर पेंशनर्स के हितों की भी चर्चा हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशन रिवीजन का केस, कोर्ट केस है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है काफी टाइम से, यानी कि 2 से 4 दिन हो गए हैं, और वहां पर डीलिंकिंग का आदेश आते ही वर्किंग स्टाफ का वेज सेटलमेंट लागू करवाने के लिए यह आंदोलन देश भर के कोनों कोनों में फैलेगा, जिसकी शुरुआत पोर्ट ब्लेयर से हो चुकी है ऑलरेडी। तो दोस्तों, वेज रिवीजन कितना ही करो, फाइनल करवाना बहुत जरूरी है। वर्किंग कर्मचारियों का देखिए मनोबल टूटेगा, यानी कि उनको एक स्ट्रेस जैसा रहेगा कि हमारा वेज रिवीजन कब मिलेगा, सरकार से इतना लड़ते लड़ते वक्त हो गया, इतना संघर्ष किया हमने, लेकिन हमारा वेज रिवीजन नहीं मिल रहा है। इस तरीके से वो क्या है, ऑफिस मतलब बीएसएनएल में जाकर काम भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए सरकार को अब ये मान लेना चाहिए कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को काफी टाइम हो गया है और उसको लागू करना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देकर फिर से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटा दीजिएगा। आगे जाकर इन फ्यूचर जैसे कि 2027 में फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट है, तो वहां पर आप ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है वो अटका देना। अभी फिलहाल थर्ड पीआरसी लागू कर दो, तो ये बहुत जरूरी है। फिलहाल दोस्तों, आज का ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।